मैं तो खामखा दिल साफ रखते हुए जीने की कोशिश में बस यूं ही जीता रहा, यूं ही जीता रहा। मुझे तो पता ही नहीं था कि इंसान की पहचान तो उसके कपड़ों से होती है, उसके कपड़ों से होती है। दोस्तों, आज मैं ये पंक्तियां आपको क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि अभी अभी आप सबने देखा होगा, सोशल मीडिया पे एक बेंगलोर का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कि एक किसान या देहाती इंसान, एक गरीब इंसान, उसके मैले कपड़ों के साथ और सर पे एक गठड़ी लेकर मेट्रो स्टेशन में आया और एक मेट्रो स्टेशन पे उसे मेट्रो में जाने से रोक दिया गया। फिर वो दूसरे स्टेशन पे आया और वहां पे भी उसके पास का जो सामान है वो चेक करने के लिए, उसे अंदर जाने के लिए मना करते हुए कुछ अधिकारी लोग मिले और जो आम पब्लिक थी उन लोगों ने थोड़ा बहुत मेडिएशन करके, समझाने की कोशिश करके, उसे भी अधिकार है, उसका भी तो हक है, वो भी तो सफर कर सकता है मेट्रो में। ऐसे कोई रूल नहीं है कि अगर किसी के तन बदन पे कुछ मैले कपड़े हैं और ऐसी गठड़ी है तो उसे मेट्रो में सफर करने के लिए आप अड़ा सकते हो, आप रोक सकते हो। ऐसी कोई भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। ऐसे पब्लिक ने जब समझाया तब जाके उसे मेट्रो में शायद एंट्री मिली। मैंने तो वो वीडियो देखा नहीं, लेकिन सुना है। और अगर ऐसा अपने देश में हो रहा है तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। और ऐसे एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों को आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही नहीं, लेकिन यहाँ वहाँ हम जब चले जाते हैं। आज मैं भी एक छोटे से शहर से ज़रूर हूँ और मैंने भी ऐसे कुछ अनुभव लिए हैं कि कुछ बड़े बड़े शहर के लोग हमें बहुत कम समझते हैं। होता है, ये अनुभव आता है। इसीलिए मैंने आज की ये शुरुआत ऐसी पंक्तियों के साथ की है। दोस्तों, अगर अपने खुद के स्वभाव में ऐसा कुछ है, अगर आप खुद को बहुत औरों से ज़्यादा होशियार, अमीर आदमी, विद्वान ऐसा अगर कुछ समझते हो तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। और औरों को अगर आप कम समझते हो तो ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। और ऐसे ही अनुभवों से बहुत सारे लोगों को गुजरना पड़ता है। उसमें से एक नाम है सम्माननीय सुधा मूर्ति जी, अपने इन्फोसिस के मालिक। उनकी ये बीवी, सी इज ऑल्सो हाईली क्वालिफाइड लेडी, सी इज ऑल्सो इंजीनियर, लेकिन बड़े सादगी के साथ वो रहना पसंद करती है। उन्हें भी एक एयरपोर्ट पे बिल्कुल ऐसे ही अनुभव आया था। दोस्तों, उन्होंने शेयर किया है, उसकी एक झलक मैं आपको बताता हूं। वो कहीं जा रही थी प्लेन से और एयरपोर्ट पे इंतज़ार करते हुए, जो कतार में ठहरना होता है कुछ चेकिंग के लिए, उस कतार में वो ठहरी थी। बदन पे एकदम सिंपल सा ड्रेस था और उसके आसपास में आगे पीछे खुद को मॉडर्न समझने वाली कुछ औरतें थी। टी शर्ट्स, जीन्स, एकदम हाई फाई सेंट लगाई हुई और बीच बीच में इंग्लिश बातें करती हुई। और उनकी नज़र में सुधा मूर्ति जी तो एकदम देहाती औरत उन्हें लगी, जो जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, लेकिन जो दिखता है उसके ऊपर से एनालाइज करती है दुनिया। यही तो एक बहुत बड़ी गलती है। और वो जो कतार थी वो बिजनेस क्लास की कतार थी। प्लेन में बिजनेस क्लास के लिए ज़्यादा टिकट होता है, फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती है। और सुधा मूर्ति जी तो नारायण मूर्ति जी की पत्नी है, एक बड़े इन्फोसिस कंपनी की मालकिन है। और जाहिर सी बात है, सी कैन ट्रैवल फ्रॉम बिजनेस क्लास वेरी इजीली। इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट फॉर हर। तो वो बिजनेस क्लास के कतार में उन्हें देखकर, जो खुद को मॉडर्न समझती थी वो लड़कियां, वो औरतें, उन्हें उंगली दिखाकर कहने लगे कि आपकी कतार उधर है।
इकोनॉमी क्लास की कतार थोड़ी सी बाजू में थी। बिना पूछे, बिना सोचे समझे वो ये समझ बैठे कि ये गरीब औरत, ये देहाती दिखती हुई औरत, ये हमारे बिजनेस क्लास की कतार में क्या कर रही है। शायद गलती से ठहरी होगी, इसलिए वो लोग कोशिश कर रहे थे कि उन्हें कतार से उन्हें निकाला जाए और उस कतार में ठहरने के लिए इंसिस्ट किया जाए। दोस्तों, हर कोई इंसान जो बुद्धिमान है, जो विद्वान है, वो मॉडर्न कपड़ों में दिखेगा ऐसे तो कहा नहीं जाता। यह तजुर्बा पुराने जमाने से हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो राष्ट्रपति थे, जो पहले एक मामूली शिक्षक थे, उनको भी यही अनुभव आया था। हमारे मोक्षकुंडम विश्वेश्वरैया जी, द ग्रेटेस्ट इंजीनियर ऑफ इंडिया, उन्हें भी ऐसे ही अनुभव आया था एक रेल के सफर में। लेकिन जब बात करने के लिए उन्होंने मुंह खोला तो उन्हें बताना नहीं पड़ेगा कि वो क्या है, उनकी जो इंटेलिजेंस लेवल है वो क्या है। तो ऐसी बातें हरगिज हमारे हाथों से नहीं होनी चाहिए। आज जो बेंगलोर में हुआ है, इट इज़ वेरी इंसल्टिंग फॉर दैट पर्सन। वो भी इंडियन सिटीजन है, वो भी जो भी है वो इंसान है, चाहे गरीब हो, चाहे उसकी जेब खाली हो या उसकी चाहे जेब भरी हुई हो, उसके कपड़े मैले क्यों ना हो या उसके सर पे कोई गठड़ी क्यों ना हो। हर इंसान को इस देश में घूमने फिरने का तो बस अधिकार है, हक है, और उसका हक आप छीनने वाले कौन है। ये बात बिल्कुल अच्छी हो गई कि जो भी वो सिक्योरिटी ऑफिसर था उसे तुरंत निलंबित किया गया। ये पनिशमेंट बिल्कुल होनी चाहिए। और मराठी में एक कहावत है, पुढच्याच ठेच मागचा शहाणा। इसके बाद कोई ऑफिसर ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेगा। और आप और हमें बस यही डिसाइड करना है कि हम लोग इंसान बोल के इस धरती पे आए हैं। सामने वाला जो दिखता है उसे भी थोड़ा इंसानियत के साथ उसके साथ पेश आना, यह हमारा कर्तव्य बनता है। किसी को उसके कपड़ों के हिसाब से वो क्या लगेज लेकर जा रहा है, इसके ऊपर से उसे एनालाइज करना, यह बहुत बड़ी गलत बात है। चलो, आशा करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी टिप, लेकिन अपनी ज़िंदगी में अगर हम अमल करेंगे तो हमारा व्यक्तित्व भी एक अच्छा व्यक्तित्व कहलाएगा। और चैनल का अपना स्लोगन क्या है, सुनो सुनाओ और अपनी ज़िंदगी को कल से आज थोड़ा बेहतर बनाओ। चलो, ये बेहतर बनने की कोशिश आप भी जारी रखो और मेरी भी तो जारी ही है, इसीलिए तो मैं ये चैनल पे आपको मिलने के लिए बेताब रहता हूँ। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो कुछ भी आज मैंने सुनाया है, बस थोड़ा थोड़ा ज़िंदगी में अमल करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों।